वेलकम टू असम जोलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल। तो आज जो है मैं जियोग्राफी एंड पैलेंटोलॉजी में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहा हूँ और ये है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो ये इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, तो आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा हिस्ट्री। इसके बाद अल्बर्ट वेगनर ने जितने भी एक्सप्लेनेशन किया हो कि किस तरह ये डिफरेंट कॉन्टिनेंट एक दूसरे से ड्रिफ्ट हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आप लोगों के साथ एविडेंसेस शेयर करूंगा कि वो कौन से एविडेंस है, इसके बेस पर इसने एविडेंस दिया। और लास्ट में ये कौन से फोर्सेस थे इसकी वजह से ये कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से ड्रिफ्ट हो चुके हैं। तो चले शुरू करते हैं, वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। मीनिंग इसका क्या होता है? कॉन्टिनेंट ह्यूज मास को कहते हैं एंड ड्रिफ्ट मूवमेंट को कहते हैं। मतलब लैंड मास की मूवमेंट को क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, नाम से जाहिर है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वन डिस्कस करेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री में सबसे पहले काम किया था अब्राहम ऑर्टिलस ने 1596 में, ठीक है। इसने क्या कहा था? द कॉन्टिनेंट वी सी टुडे वाज नॉट लाइक दिस। इसने कहा था कि आज जितने भी कॉन्टिनेंट्स है ये पहले ऐसा नहीं थे, ठीक है। ये डच मैप में करता है। इसने मैप को इस तरह फिट किया, तो इसने कहा था कि ये कॉन्टिनेंट्स मतलब एक कॉन्टिनेंट था, ठीक है, पहले। तो इसके बेस पर इसने कहा था कि जितने भी कॉन्टिनेंट्स हम आज देख रहे हैं ये पहला ऐसा नहीं था। मैप ये एक मैप में करते, तो उसने मैप की बेस पर ये कहा था। द सेकंड वन इज एंटोनियो पेलेग्रिनी ने क्या कहा? एंटोनियो पेलेग्रिनी ने इसने अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका इसने कहा था कि ये फिट होते हैं। इसने स्टडी की, ऑब्जर्वेशन की। लेट्स से ये क्या होता है? ये अफ्रीका होता है, ठीक है। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट होता है और ये साउथ अमेरिका होता है। तो इसने यहाँ पर जितने भी सी शोर होते हैं, यहाँ पर माउंटेन इन क्लाइमेटिक फ्लोरा इन पाना की बेस पर यहाँ पर सब सिमिलरिटी, तो इसने कहा था कि ये दोनों क्या होता है, मतलब ये फिट होते हैं। तो इसकी बेस पर इसने कहा था कि अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका फिट होते हैं, ठीक है। इसके बाद द थर्ड वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, अल्बर्ट वेगनर, ठीक है। अल्बर्ट वेगनर ने ये जर्मन से था, ठीक है। जर्मन मीटरोलॉजिस्ट था, स्टडी करता था क्लाइमेटिक का। मीटरोलॉजिस्ट उसे कहते हैं जो क्लाइमेटिक स्टडी करता है। 1912 में इसने इस पर काम किया था, थ्योरी अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स। इसने ये इस थ्योरी को पेश किया कि किस तरह जो है ये कॉन्टिनेंट और ओशन डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। इस थ्योरी का नाम इसने दिया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो ये अल्बर्ट वेगनर ने पेश किया था 1912 में, ठीक है। और ये जर्मन मीटरोलॉजिस्ट का स्टडी ऑफ क्लाइमेटिक कर रहा था, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ अल्बर्ट वेगनर कि किस तरह ये डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट हुए, ठीक है। तो चले पढ़ते हैं। तो अब हम नेक्स्ट वन डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट वेगनर। ये अर्थ स्ट्रक्चर है, ठीक है, अर्थ स्ट्रक्चर। इसमें यहाँ पर लैंड मास मौजूद था, एक लैंड मास। इसने नाम दिया इसको पेंजिया, ठीक है। और इसके इर्द गिर्द मौजूद था ओशंस, मतलब वाटर मौजूद था, तो उसने नाम दिया पेंटेल्सा। इस लैंडमास को नाम दिया पेंजिया, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके इर्द गिर्द वाटर मौजूद था, उसने नाम दिया पेंतल्सा। और इन दोनों को इसने नाम दिया, इन पेंतल्सा को नाम दिया सुपर ओशन, क्योंकि ये सब एक वाटर थे इसके इर्द गिर्द, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट वेगनर। और इन एक लैंडमास को पेंजिया को इसने नाम दिया सुपर कॉन्टिनेंट, क्योंकि ये एक कॉन्टिनेंट था। इसकी अकॉर्डिंग में ये हुआ नाम। एक बार फिर सुने, इस लैंडमास को इसने नाम दिया एक लैंड पेंजिया, ठीक है। और इसके इर्द गिर्द वाटर थे, इसने नाम दिया पेंतल्सा। तो इसको भी इसने कहा सुपर कॉन्टिनेंट है ये, और ये सुपर ओशन है इसके इर्द गिर्द। और ये अर्थ है, ठीक है, 350 मिलियन ईयर अगो। ये कितना पुराना था? ये मतलब 350 मिलियन ईयर अगो ये पेंजिया मौजूद था, ठीक है। ट्रायसिक पीरियड, जो डायनासोर वाला पीरियड था, रेप्टाइल्स का ज़माना, तो उस पीरियड में ये क्या था? ये सब कुछ इस तरह का था। अब हम नेक्स्ट वन डिस्कस करेंगे। तो ये पेंजिया डिवाइड हुआ इनटू नॉर्थ लोरेशिया एंड साउथ गोंडवाना लैंड। ये पेंजिया डिवाइड हुआ इन दोनों में, नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ लोरेशिया एंड साउथ गोंडवाना लैंड, ठीक है। और इसके इर्द गिर्द वाटर मौजूद था इस तरह, ठीक है। तो नॉर्थ लोरेशिया में कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स आते हैं, ठीक है। इसमें यूरोप आता है, ठीक है, यूरोप। एशिया आता है, नॉर्थ अमेरिका आता है, ठीक है। ये तीन क्या होते हैं? ये नॉर्थ लोरेशिया में आता है। इसमें एशिया भी लो निकला हुआ है यूरोप से, ठीक है, एशिया से है। इसके बाद गोंडवाना लैंड में ये कौन कौन से कॉन्टिनेंट शामिल थे? एंटार्क्टिका, ठीक है, इसमें ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका। ये गोंडवाना क्या होता है? ये इंडिया में एक प्लेस है। तो यहाँ पर एशिया
फुल एशिया इसमें आता है, होल एशिया, लेकिन एक्सेप्ट गोंडवाना लैंड, ये आपने याद रखना है, फॉर एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है। मतलब होल एशिया इसमें आता है, नॉर्थ यूरेशिया में, एक्सेप्ट गोंडवाना लैंड, ठीक है। तो ये 4 इसमें इंक्लूडेड है। साउथ गोंडवाना में एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका, ये साउथ गोंडवाना लैंड में इंक्लूडेड है, ठीक है। और इसके इर्द गिर्द क्या था, ओशन मौजूद था। अब हम नेक्स्ट वन डिस्कस करेंगे। गोंडवाना लैंड मैंने जिस तरह आपको बताया ये इंडिया में मौजूद है। प्लांट फॉसिल्स आर फाउंड कॉल्ड ग्लोसोप्टेरस। इस गोंडवाना लैंड में, क्योंकि ये एक लैंडमास था, ठीक है, पुराने बहुत पहले ये एक लैंडमास था, तो वहाँ पर एक फॉसिल प्लांट पाया गया, उसका नाम था ग्लोसोप्टेरस, ठीक है। दिस फॉसिल वर फाउंड इन द रिमेनिंग रीजन। तो यहाँ पर ये मिल गया ये फॉसिल्स, प्लांट का फॉसिल। तो ये एंटार्क्टिका में भी क्या हुआ, ये इस तरह प्लांट पाए गए, इस तरह ऑस्ट्रेलिया में भी, इन साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका में, क्योंकि ये सब इससे जाहिर हुआ कि बहुत पहले ज़माने में ये एक कॉन्टिनेंट था। तो इससे ये जाहिर होता है क्योंकि इस प्लांट के बेस पर। और सेकंड, क्लाइमेटिक कंडीशन इज़ आल्सो सेम। तो इन सब रीजन के क्लाइमेटिक कंडीशन भी ये गोंडवाना लैंड के क्या होते हैं, ये सब क्या होते हैं, ये सिमिलर होते हैं। तो इससे जाहिर होता है कि अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ये सब एक कॉन्टिनेंट था पुराना ज़माना। इस तरह यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में भी, यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पर भी सिमिलरिटीज़ मौजूद थे बहुत प्लांट एंड एनिमल्स की। तो इसके बेस पर इसने कहा कि ये क्या होता है, ये सब नॉर्थ यूरेशिया थे, इसके बाद ये डिवाइड हुआ है इनटू डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। तो इसकी बेस पर अल्फ्रेड वेगनर ने एक्सप्लेन किया। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एविडेंसेस के। वेगनर, अल्फ्रेड वेगनर ने कौन कौन से एविडेंसेस दिए, ठीक है, कि ये सब कॉन्टिनेंट पास में क्या होते हैं, ये एक कॉन्टिनेंट थे। तो ये जक्सटापोज्ड पोजीशन, जक्सटापोज्ड और पोजीशन थे। अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका क्या था, ये एक दूसरे के साथ फिट होते थे, ठीक है, मैप में। शोर बॉर्डर लाइंस मैचिंग, जितने भी बॉर्डर लाइंस होते थे एक दूसरे से मैचिंग थे, इसलिए ये अफ्रीका रीजन एंड साउथ अमेरिका के जितने भी बॉर्डर लाइन होते हैं एक दूसरे से मैच होते। तो इसकी बेस पर इसने कहा था कि ये क्या थे, ये पास्ट में एक कॉन्टिनेंट था। जस्ट लाइक पजल, पजल जैसा ये एक दूसरे के साथ अटैच होते थे। तो एक एविडेंस ये था। सेकंड वन इज रॉक सिमिलरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ रॉक भी ये क्या था, एक एविडेंस था उसके लिए कि ये अफ्रीका इन साउथ अमेरिका के बॉर्डर लाइन पर यहाँ पर भी पहाड़ मौजूद होते थे और यहाँ पर भी ये दोनों पहाड़ सिमिलर थे। ये कैलेडोनियन माउंटेन्स इसे कहते हैं, ठीक है, ये दोनों सिमिलर थे। रॉक एज भी सिमिलर था, रॉक स्ट्रेटा भी केमिकल एंड फिजिकल कंपोजिशन क्या था, सिमिलर था। तो इसने कहा था कि ये रॉक सिमिलरिटी भी क्या है, एक एविडेंस है। इन दोनों रीजन ये पास्ट में क्या थे, ये एक मतलब एक कॉन्टिनेंट था, फिर ये सेपरेट हुआ। द थर्ड वन इज फॉसिल्स रिकॉर्ड, मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स भी यहाँ पर पाए गए, मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स भी इन दोनों रीजन में पाए गए, ठीक है, मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स में भी वो पाए गए। तो इससे भी जाहिर होता है कि ये कॉन्टिनेंट पास्ट में ये एक पेंजिया था, बाद में ये क्या हुआ, ये सेपरेट हुआ। तो ये एविडेंसेस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने सबसे पहले याद रखना है जक्सटापोज्ड और पोजीशन, रॉक सिमिलरिटी एंड फॉसिल्स रिकॉर्ड, तो ये आपने ज़रूर याद रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कौन से फोर्सेस थे जिसकी वजह से ये कॉन्टिनेंट एक दूसरे से सेपरेट हुए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए डिस्कस करते हैं। तो अब हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में लास्ट वन टॉपिक डिस्कस करेंगे, फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रिफ्ट। वो कौन से फोर्सेस थे जिसकी वजह से ये कॉन्टिनेंट एक दूसरे से सेपरेट हुए। तो अल्फ्रेड वेगनर पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी एराइज हुए, वो भी मैं आप लोगों के साथ एंड में डिस्कस करूंगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रिफ्ट, वो कौन से फोर्सेस थे। सबसे पहले डिफरेंशियल ग्रेविटेशनल फोर्सेस, फोर्सेस ऑफ बायनेंसी एंड टाइडल फोर्स, ये मुख्तलिफ किस्म के फोर्सेस थे। ये उसने कहा था कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस एंड टाइडल फोर्स की हेल्प से ये एक दूसरे से ये प्लेट सेपरेट हुए। तो इसने ये कहा था, लेट से ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, अर्थ एंड मून एंड सन, जब इस पर इसका ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ये बहुत कम होता है। तो इसने कहा इसकी बेस पर ये क्या होता है, ये प्लेट्स, ये कॉन्टिनेंट एक दूसरे से सेपरेट हुए। तो ये रॉन्ग हुआ क्योंकि ये बहुत वीक फोर्सेस होता है, ये मतलब कैंसिल करते हैं जब ये मून अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है और सन, तो ये इतना कम होता है, ये भी रॉन्ग साबित हुआ। तो उसने कहा था कि टाइडल फोर्स क्या होता है, जब मून और सन यहाँ पर
अर्थ पर बहुत ज़्यादा हिस्सा पानी का होता है। जब मून और सन इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है तो वहाँ पर टाइड बनते हैं, और वो इसने कहा था इस टाइड के बेस पर ये प्लेट एक दूसरे से सेपरेट हुए, तो ये भी रॉन्ग हुआ, टाइडल फोर्स भी रॉन्ग हुआ। ठीक है, ये दोनों इसका रॉन्ग हुआ क्योंकि ये दोनों इतने वीक फोर्सेस है, इसकी वजह से ये कॉन्टिनेंट सेपरेट नहीं हो सकते हैं। दो रीजन ये हो गया। द थर्ड वन इज, इस पर एक सवाल और भी किया गया कि मीसोजोइक एरा ट्रायसिक पीरियड बट व्हाई ही हैज नो प्रूफ। इस पर क्वेश्चन किया गया कि ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट मतलब मीसोजोइक ट्रायसिक पीरियड में ये क्यों हुआ। इसके पास जवाब नहीं था अल्बर्ट वेगनर के साथ, तो उसने इसका रीज़न भी क्लियर नहीं किया। द फोर्थ वन इज जक्स्टाफिट वाज आल्सो रॉन्ग। जक्स्टाफिट भी रॉन्ग हुआ, क्यों? सम आर फिट एंड सम आर नॉट फिट। जितने भी कॉन्टिनेंट होते हैं ये सब पजल जैसा ये मतलब अटैच नहीं होते। इसमें कुछ ऐसे कॉन्टिनेंट होते हैं ये जक्स्टाफिट होते हैं, लेकिन ओवरऑल मेजॉरिटी ये ऐसा नहीं होता है, ये भी रॉन्ग हुआ। द लास्ट वन इज वाइडली एक्सेप्टेड प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। और इसके बाद जो है वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी आ गई होती प्लेट टेक्टोनिक, उसकी बेस पर ये मतलब ये हम सब समझते हैं कि एक प्लेट मतलब कॉन्टिनेंटल ड्रिप हुआ, तो ये भी रॉन्ग हुआ। अल्बर्ट वेगनर का ये भी रॉन्ग हुआ, ये भी ये ठीक है, और ये भी इसका रॉन्ग हुआ, और ये प्लेट टेक्टोनिक जो है ये वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और नेक्स्ट भी मैं आप लोगों के साथ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बहुत जल्द शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।